हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज के एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज के इस हम लोग टॉपिक में ज्यामितीय आकृति की गिनती में सरल रेखाओं की गिनती करना सीखेंगे। इसका पार्ट रहेगा 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी इसके सारे हम लोग कंसेप्ट पर चर्चा कर चुके हैं और इसमें जो पार्ट 2 है इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह जो प्रश्न है, निम्न आकृति में कितने सरल रेखाएं हैं, यानी कि इस आकृति में कुल कई गो सरल रेखा है। तो सबसे पहले का हम जो पार्ट 1 था उसमें बताए थे कि मेन 3 गो लाइन होता है। सबसे पहले होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन। यानी कि इसको हम लोग देखते हैं कि इस में जो इस आकृति में कौन कौन सा लाइन है। तो सबसे पहले यहाँ से दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 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 ई वाला और ए वाला, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अगर कम समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाला पार्ट 1 जाकर देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और एक और बात, जब यह वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो उसके पहले आप लोग एगो कागज और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, ज्यादा आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा और सबसे पहले अपने से बनाइएगा, क्योंकि पार्ट 1 तो हम बनाइए दिए हैं। उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो फिर हमारा यह जो डिस्कशन करा के बना रहे हैं, आंसर ला रहे हैं, फिर उसको देखिएगा तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा और परीक्षा में सही बनाइएगा। तो आइए इसको बनाते हैं। तो लिख लेते हैं साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन कई गो है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HL लिख देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्षैतिज रेखा होता है तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है 7 गो। अब आइए वर्टिकल लाइन की तरफ चलते हैं। वर्टिकल लाइन देखिए, यहाँ पर वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे वालों को वर्टिकल लाइन कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकल लाइन है। इस तरह डॉट कर लीजिए। एक वर्टिकल लाइन, दूसरा का वर्टिकल लाइन, तीसरा का वर्टिकल लाइन, चौथा पूरा लीजिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसमें मुड़ना उड़ना नहीं है, जहां तक जाएगा वो वर्टिकल लाइन है। और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि वर्टिकल लाइन कई गो हो गया। तो डॉट डॉट वाला को, रेड वाला को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन 7 गो था। वर्टिकल लाइन हो गया आपका, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोनों मिलाकर इसमें हो गया 13। यानी कि इस जो आकृति में कुल कई गो सरल रेखा है तो 13 गो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए, क्योंकि इसमें तो तिरछी रेखा कहीं हिले नहीं है तो तिरछी रेखा पर ध्यान नहीं देना है। आइए अगले प्रश्न 2 नंबर पर। इस प्रश्न में कुल कितने सरल रेखाएं हैं? तो सरल रेखा देखने के लिए वही 3 गो लाइन देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर पूरे ले लेना है, इन्हें कि जैसे कट करके हेजा से कट करके, हेजा से कट करके, हेजा से कट करके नहीं लेना है। जहां तक सीधा जाएगा तो हेजा से लेकर हेजा तक एक हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक, यानी कि सीधे जाइएगा यहाँ से यहाँ तक 2 गो और यहाँ से यहाँ तक 3 गो, यानी कि HL 3 गो हो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन 3 गो। अब वर्टिकल लाइन पर आइए। वर्टिकल लाइन यहाँ पर ऊपर से नीचे पर आइए, यहाँ से 1 गो वर्टिकल लाइन, 2 गो वर्टिकल लाइन और यहाँ 3 गो वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इसमें हो गया, VL लिख लीजिए। इसी तरह आप लोग भी बनाइएगा तो जल्दी बनेगा। 1 2 3 वर्टिकल लाइन 3। उसके बाद देखिए अब इसमें तिरछी लाइन भी है। तो तिरछी लाइन कै गो है? तो देखिए तिरछी लाइन यहां से लेकर यहां तक एगो, इसको डबल लाइन से दिखा देते हैं तिरछी लाइन को, और यहां से लेकर यहां तक इसको भी तिरछी लाइन को डबल लाइन से दिखा देते हैं। और इधर आइए, यहां से लेकर यहां तक डबल लाइन वाला समझिए कि तिरछी लाइन है। तो डबल लाइन इसमें कई जगह हो गया? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, यानी कि इसमें जो है तिरछी लाइन यानी कि डायगोनल लाइन बराबर 4। अभी गिन सकते हैं 1 2 3 4, सबको आपस में जोड़िएगा 3 3 6 4 10, यानी कि यह आकृति में कुल 10 गो सरल रेखा है। आइए आगे के प्रश्न इससे भी बढ़िया को देखते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में क्या है? वही है कि कितने सरल रेखाएं इसमें है आकृति में। तो वही नियम है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन, यानी कि क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और तिरछी रेखा, उसी से मिलकर बनता है सरल रेखा। इसमें कई गो है किसी भी आकृति में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले गिनते हैं
हॉरिजॉन्टल लाइन का एगो है इसमें। देखिए यहां से लेकर यहां तक एगो मिल गया, एक यहां से लेकर एकदम सोच ले लेना है ना कि तिरछे में रोक नहीं जाइएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। एजा से लेके हेजा तक रहिएगा तब उसको एगो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, पूरे सीधे। और यहां से लेकर यहां तक यानी 1 2 और यहां पर भी है, देखिए यहां से लेकर यहां तक 3 और 4 यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया 4। किसका किसका काम खत्म हो गया, यहां से लेकर यहां तक हो गया, यहां से लेकर पूरे यहां तक हो गया, यहां से लेकर पूरे यहां तक हो गया, यहां से लेकर यहां तक हो गया। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं एच एल हॉरिजॉन्टल लाइन, ओजा मत लिख दीजिएगा परीक्षा में एच एल, एकदम हेजा से हेजा ले, इसको एच एल और यहाँ पर एच एल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आइए वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में देखते हैं कि इसमें वर्टिकल लाइन कईगो है। तब देखिए यहाँ से सबसे पहले हेजा चालू करेंगे ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर देखिए यहाँ छोटका है ई वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, फिर ननकी है छोटका भागेगा, हेजा से हयू है और यहाँ से यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर VL लिख लीजिए एगो, यहाँ पर VL 2 गो, यहाँ पर VL 3 गो, हेजा ननकी VL 4 गो और ये VL 5 गो, यानी कि वर्टिकल लाइन। तो यानी कि वर्टिकल लाइन 1 2 पूरा ई वाला बड़का है, 3 4 और 5, तो वर्टिकल लाइन के सामने लिख लेते हैं 5। अब इसके बाद देखते हैं डायगोनल लाइन यानी कि तिरछा लाइन DL, यहाँ पर थोड़ा L और साफ से लिख देते हैं DL। अब देखिए DL, अब यानी कि डायगोनल लाइन तिरछी लाइन गिनते हैं कैगो है। सबसे पहले यहां से लेकर इसको रेड पेन से कर देते हैं, तिरछी लाइन को दर्शा देते हैं। देखिए यहां से लेकर यहां तक इसको डॉट डॉट कर लीजिए, घबराना नहीं है, कोनो ज्यादा भारी ना है, यहां से लेकर यहां तक दूसर का है। और देखिएगा यहां से लेकर यहीं तक है, थोड़ा सा फिगर मतलब है जैसे ये लेकर अगर परीक्षा में बैठिएगा तो साफ साफ दिखाई देता है कि हल्का सा कर्व यहाँ पर तिरछा है, तो यहां से यहीं तक लेना है, 3 गो हो गया। फिर यहां से यहां तक, यह जो इसमें हम फिगर बनाए हैं मतलब उसमें परीक्षा में रहेगी तो हल्का सा यहाँ से टेढ़ है, समझ गए कि नहीं। तो फिर यहाँ से यहाँ तक लेना है, अगर सोच रहता तो एक एक होता, हल्का सा यहाँ पर कज है तब जाके यहाँ से यहाँ हुआ है, और यहाँ से लेकर ई वाला हो गया, और फिर ई वाला भी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब गिन सकते हैं कई गो तिरछी लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, यानी कि इतना दूर में 1 2 3 4 गो हो गया। अब नीचे आइए 5 6 7 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 8, यानी कि इसमें तिरछी रेखा कई गो है तो 8 गो। तब लिख लेते हैं DL बराबर 8। अब जोड़ लेते हैं आपस में, 5 4 9 9 8 17, यानी कि इस आकृति में कुल 17 गो सरल रेखा है। आइए 4 नंबर प्रश्न इससे भी अच्छा प्रश्न को देखते हैं। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कितने सरल रेखा यानी कि इस आकृति में कुल कई गो सरल रेखा है। तब तो यहां से देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, वही डायगोनल लाइन। तो इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कई गो है। तो यहां से लेकर यहां तक सीधा, यहां से लेकर सीधा अगर इस तरह खींचिएगा, यहां से लेकर सीधा, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये चेल हॉरिजॉन्टल लाइन कई गो है, 4 गो है। अब देखते हैं वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल तो इसमें आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस तरह रहेगा तो कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ऊपर अगर सीधा अगर इस तरह खड़ा रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल लाइन। अगर इस तरह रहेगा, इस तरह, इसको हम लोग कहेंगे डायगोनल लाइन, यानी कि जो इस तरह जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ऊपर से नीचे की ओर आएगा उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल लाइन। और तिरछा तिरछी होगा इस तरह भी, इसको भी हम लोग कहेंगे, मतलब थोड़ा सा अगर तिरछा हो जाए तो उसको हम लोग तिरछी रेखा, इंग्लिश में डायगोनल लाइन। तो आइए अभी ये वाला तो फिगर देख लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन कई गो है, 4 गो है, 1 2 3 4। अब सीधा वाला तो इसमें कहीं नहीं है, तो यानी कि VL 0 है, तो हटाइए इसको। अब आइए DL पर, तो DL को गिनती करते हैं यहाँ पर DL। तो DL के लिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस फिगर में देखिए, इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं इस साइड से इस तरह ये, तो ये वाला फिगर में हो गया, ये वाला एगो तिरछी रेखा हो गया, यहाँ इसके बाद ये वाला है 2 गो हो गया, इस तरह यहाँ से यहाँ तक लिए हैं तो 3 गो हो गया। अब इस तरह यहाँ से यहाँ तक ये वाला है 4 गो हो गया। अब इधर से देख लीजिए,
यहां से यहां तक ई वाला, यानी कि एगो इधर भी है, यहां से लेकर इसको सीधा मान लीजिएगा, यहां से सीधा है, थोड़ा सा फिगर हल्का सा कर्व हो गया है, लेकिन मानिएगा कि जैसे एजा तक सीधे है, एजा से एजा तक 2 गो और यहां से यहां तक एगो और 3 गो, यानी कि इस तरफ से 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और ये भी 5 गो 6 गो 7 गो, यानी कि डीएल बराबर 7 है, यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो 4 गो 7 गो 11 गो, यानी कि इस आकृति में कुल 11 गो सरल रेखा है। दोस्तों अगर हमारे यह जो टॉपिक है सरल रेखा पर जो हम बना रहे हैं, अगर अच्छी लग रहा है तो अपने फ्रेंड में, पढ़ने वाले दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इतना अच्छा से कंसेप्ट वो भी लोग समझ सके, वह भी फ्री में, कोई भी पेड कोर्स नहीं है। और ज्यादा भी अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। आइए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। भाई और बहनों 5 नंबर प्रश्न के साथ आइए। इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? तो देखिए गिनिए, यहां से हम बार बार बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और उसके बाद डायगोनल, तीनों को खा जाइए, क्योंकि 3 तरह का इसमें लाइन में होता है। ओकरा अलावा से तो कोनो फिगर में लाइन होगा नहीं। इसमें हॉरिजॉन्टल देखिए कै गो है, एजा से लेकर यहाँ तक 1, एजा से लेकर यहाँ तक, एजा से लेकर यहाँ तक 2, एजा से लेकर यहाँ तक गिनिएगा 3, एजा से लेकर यहाँ तक 4, यानी कि हॉरिजॉन्टल बराबर HL बराबर 4 गो हो गया। उसके बाद आइए वर्टिकल में, यानी कि ऊपर से नीचे आइएगा 1, फिर ऊपर से नीचे आइएगा 2, फिर ऊपर से नीचे आइएगा 3, फिर ऊपर से नीचे आइएगा 4, यानी कि वर्टिकल लाइन भी हो गया 4। अब देखिए तिरछी, मतलब तिरछा पर देखते हैं, तिरछी रेखा यानी कि डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन यानी कि तिरछा होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एगो है, अगर इधर भी रहता तो 2 गो होता, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न में यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 गो है, तो डायगोनल लाइन यानी कि तिरछी रेखा एगो, तो 4 4 8 1 9, यानी कि इसमें 9 गो है। अगर यह मतलब अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसमें रुकर रहिएगा, क्योंकि सारा सरल रेखा क्लियर करके अब जाइएगा। आइए अब 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस आकृति में कुल कई गो सरल रेखा है? तो आइए तरीका वही है, प्रश्न अलग है, तो इसको भी समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कई गो है। तो सीधा के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से साइड में लिख लीजिएगा, जो सीधा होता है फिर से बता देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बराबर इस तरह होगा किसी फिगर में, वर्टिकल लाइन VL बराबर थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आएगा उसको वर्टिकल लाइन, और DL यानी कि डायगोनल लाइन बराबर होगा थोड़ा सा तिरछा होगा, ये भी है मतलब कोई भी तिरछा लाइन होगा वह डायगोनल लाइन होगा। पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिए हैं, जाकर कंसेप्ट देख लीजिएगा। अगर आप फिलहाल इसी वीडियो पर आ गए होंगे तो फिर आइए प्रश्न पर, यानी कि HL VL DL। तो इसमें देखते हैं कि HL कै गो है, तो हेजा से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लेना है, 1 और 1 2, यानी कि HL साइड में लिख लीजिएगा, इसमें HL यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पर आइएगा वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन यहाँ से यहाँ तक ऊपर से पूरा है 1, पूरा यहाँ से लेना है, इना कि हेजा से ले लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अब फिर एक के तुर लीजिएगा तो नहीं, सीधे जहां से जहां तक एकदम सीधा लंबा ओजा तक ले लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 गो, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 गो, यानी कि इसमें जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन 1 2 और यहाँ पर 3, VL बराबर 3। अब देखते हैं कि DL कै गो है। DL इसमें देखिए तिरछा लाइन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाइएगा 1 गो हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाइएगा 2 गो हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला 3 गो और यहाँ से यहाँ तक 4 गो, यानी कि DL भी 4 गो हो गया। तो 4 3 7 2 9, यानी कि इस आकृति में 9 गो कुल सरल रेखा है। दोस्तों अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा और कमेंट में कीजिएगा कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, इससे हम लोगों को मतलब भीतर से एनर्जी मिलता है, ताकि हम लोग इससे भी बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए लाए, वो भी फ्री में। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न, इस आकृति में कुल कै गो सरल रेखा है? तो देखिए सरल रेखा चाहे सीधी रेखा कुछ हो कहेगा तो डरना थोड़ी है, अगर इसको रोक लेना है अब अपने से बनाना है, फिर नहीं बनेगा तो हम तो पीछे से हलाइए हैं। शाहरुख खान की आवाज में, मैं हूं ना की आवाज में एकदम पीछे से हम लोग हैं। चलिए आइए इसको हम लोग बनाते हैं कैसे। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे वाला हेजा से लेकर यहाँ तक 1 गो, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक
दो गो और यहाँ से यहाँ तक लेकर ये वाला 3 गो, यानी कि HL बराबर इसमें है लाइन क्षैतिज रेखा यानी कि है इसमें 3 गो। अब इसके बाद देखिए वर्टिकल लाइन यानी कि ऊपर से नीचे, तो वर्टिकल लाइन हाँ एक और बता देते हैं कितना अगर बना लिए होंगे तो इसको यहाँ से लेकर वर्टिकल लाइन हेजा तक एगो मत गिन दीजिएगा और फिर हेजा से काट के हेजा तक 2 गो मत गिनिएगा, ऊपर से नीचे जहां तक जाएगा सीधा ओकरा के एक गो लेना है। तो पूरे ऊपर से नीचे एकदम नीचे ले चल जाइए, एकदम रोकना बीच में माना है, जहां तक सीधा जाएगा एगो। फिर यहाँ ननकी है, यहाँ पर छोटंकी है 2 गो, एकदम छोटकी है 3 गो लाइन, यानी कि एगो 2 गो पूरा ऊपर से नीचे ले, यहाँ पर 3 गो, यानी कि हेजा से लेकर यहाँ तक 1, हेजा से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, यानी कि VL बराबर 3। अब आते हैं DL के तरफ, यानी कि तिरछी रेखा। तिरछी रेखा को देखते हैं तो यहाँ से देखिए इसमें यहाँ से आया है यहीं तक, एक फिर घूम गया है तो फिर दूसरा तिरछी रेखा, अब फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब फिर हैंगन घूमल है तो हैंगन आप भी घूम जाइए तिरछी रेखा में। अब देखिए यहाँ से बस 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 यही आप लोग गलती कर देते हैं, यही तक लेते हैं लेकिन लेना नहीं, जहां तक तिरछी भी सीधा जाना चाहिए, यानी कि तिरछा रहे लेकिन सीधा, तो एकदम हेजा रुकिए मत, हेजा हाल्ट वोल्ट नहीं बनाना है, सीधे आगे की ओर भागना है हेजा तक, तब जाके होगा एगो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करिएगा तो एगो तिरछी रेखा। फिर यहाँ से उसी प्रकार एकदम सीधे जाइए और यहाँ तक आ जाइए, यानी कि हेजा तक आइएगा तो 2 गो, अब फिर इसमें आइए हेजा से लेकर हेजा तक 3 गो और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 गो, यानी इसमें देखिएगा हेजा से लेकर 1 गो, हेजा से लेकर 2 गो, फिर हेजा से लेकर 3 गो, फिर हेजा से लेकर 4 गो, फिर यहाँ से लेकर 5 गो, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 गो, यानी कि इसको भी डॉट डॉट कर लीजिए और यहाँ से भी डॉट डॉट कर लीजिए, यानी कि इसमें DL हो गया कै गो, तो हेजा से लेकर 1 गो, हेजा से लेकर 2 गो, हेजा से लेकर यहाँ तक 3 गो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 गो, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 गो, यहाँ से यहाँ तक लेकर 6 गो, तो लिख लीजिएगा 6 गो, यानी 3 3 6 6 12। यार पूछ देगा कि इसमें कुल कै गो सरल रेखा है तो 12। अब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। आइए अब अगले, हाँ एक और आपसे बता देना चाहते हैं कि अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी के साथ आइए अगले प्रश्न पर। आइए अब अगले प्रश्न 8 नंबर पर आते हैं। आइए इसको देखते हैं कि इसमें कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, यानी किस आकृति में कई गो सरल रेखा है। तो आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल करके समझाते हैं कंसेप्ट से। इसको रोक लीजिएगा, पहले अपने से बनाइएगा और कॉपी कलम जरूर लेकर बैठिएगा अगर ज्यादा समझना है तो आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल करके इसको पूरा चीर फाड़ करके समझाते हैं कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ से समझिए जहां जहां घूमल होगा ना वो जो हम अपना नाम लिख के बना तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन एक आइए मतलब थोड़ा सिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। हेजा इसको ए भी लिख सकते हैं, हेजा बी लिख लीजिएगा, हेजा सी, और यहाँ भी है तो समझ लीजिए डी, यहाँ ई लिख लीजिए, हेजा एफ लिखिए, जी लिखिए, समझ गए कि नहीं। अब इस तरह करके बनाइए। अब यहाँ पर देख रहे हैं हेजा से हेजा इस तरह गिरिएगा, यहाँ से यहाँ घूम रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ से आ 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 रहा है यहाँ पर, फिर ऊपर से आ रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये भी तरीका है, किताब में अपना अलग अलग तरीका दिया है तो इससे क्या लेना देना है। अगर कोई अगर इसे पढ़ाएंगे तो संकोच अंकोच नहीं करना है कि सर जी तो ऐसा पढ़ाई में नहीं किए थे, लेकिन इस सबसे जो हम बता रहे हैं सबसे शॉर्टकट ट्रिक है ना। तो इसमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन गिनना है, तो HL लिख लीजिएगा, HL हॉरिजॉन्टल लाइन बराबर कै गो है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बराबर देखिए जो सी से चल रहा है C, फिर यहाँ पर D है और B है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर C से लेकर B तक है, उसी के B में है। अगर CD प्लस DB भी कर सकते हैं, उसे लेना देना नहीं है, यानी कि CB कह सकते हैं, क्लियर। तो एक हो गया, फिर उसके बाद कह सकते हैं यहाँ पर EF प्लस FG, ले लीजिए EG, तो यानी कि एगो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया 2 गो। फिर उसका ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में देखिए ऊपर से नीचे, यानी कि C से E तक एकदम सीधा है, टकाटक एकदम खड़ा है, कहीं झुकल उकल ना है। फिर है जैसे आइए A से देखिए, A से यहाँ तक आया है और फिर आगे ही सीधे बढ़ गया है, यानी कि F तक आया है। तो A से लेकर D और D से लेकर F, एक को पढ़ा जाएगा। इन्हें के लिख दिए हैं तो 2 गो मत कर दीजिएगा, गड़बड़े हो जाएगा। यानी कि A से लेकर सीधा आया है वर्टिकल लाइन 2 गो और B G 3 गो, यानी कि वर्टिकल लाइन हो गया 3 गो। अब उसके बाद आइए बच गया डायगोनल लाइन, यानी कि तिरछी लाइन, तो DL लिख लीजिए, DL बराबर देखिए यहाँ से AC
ए गो हो गया ए बी, दो गो हो गया बी एफ, तीन गो हो गया डी जी, चार गो हो गया सी और एफ, पांच गो और डी ई, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, 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 ये सब तिरछी लाइन है, यहां से लेकर यहां तक, ई वाला गिन लीजिए, ए गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, ये हो गया छह गो, यानी कि 6 3 9 2 11, यानी कि इस आकृति में 11 गो कुल सरल रेखा है। तो यह किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए में है 11, ऑप्शन बी में है 13, ऑप्शन सी में है 10 और ऑप्शन डी में है 12। तो हेक्राजिशन किस में है? तो ऑप्शन ए में, ए फॉर एप्पल, ऑप्शन ए सही है इसका। आइए अब 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आइए अगले प्रश्न 9 नंबर को देखते हैं कि इसमें कितनी सरल रेखा है, यानी कि इस आकृति में कुल कई गो सरल रेखा है। तो आइए आराम से खींचते हैं। अब तो सीखिए गए होंगे, ज्यादा तूफानी मेथड, बारूदी मेथड, जॉन मेथड आप मान लीजिए। तो आइए इसको आराम से खींच देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आइए समझते हैं। यहां से देखिए, सबसे पहले हम कब से बता रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन, इतना ही लाइन मिलकर किसी भी आकृति का निर्माण करता है। तो यहां से लेकर यहां तक देख रहे हैं ना, एगो सीधा गया है, इसके बाद तिरछा घुमल है, तो के तिरछी लाइन मिलेंगे, एक हो गया। फिर यहां से लेकर यहां तक दूसरा का हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से लेकर यहां तक तीसरा का है, यहां से लेकर यहां तक चौथा, यहां से लेकर यहां तक पांचवा और यहां से लेकर यहां तक छठा। यानी कि एगो लाइन, दो गो लाइन, एकदम लाइन उसको लेते हैं कि जहां कहीं नहीं रुके तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ऊपर से नीचे आए और कहीं नहीं रुके एकदम सीधा जाए तो उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, और जो तिरछा एकदम सीधा जाए उसको कहते हैं तिरछी लाइन। तो यानी कि एगो ये लिख लीजिए एच एल, कई गो है? तो इसमें है आपका एगो, एजा से लेकर एजा तक, एजा से दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, यानी कि 6 गो हो गया, एच एल 6 गो हो गया। अब देखिए वर्टिकल लाइन, यहां से लेकर यहां तक एगो, यहां से लेकर यहां तक दो गो, यहां से लेकर यहां तक तीन गो, यहां से लेकर अब किल में लीजिएगा 4 गो, यहां से लेकर यहां तक 5 गो, यहां से लेकर यहां तक 6 गो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी वर्टिकल लाइन भी 6 गो है। अब देखते हैं तिरछी लाइन। तिरछी लाइन इसमें देखते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें देख लेते हैं, एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, 6 गो, आई वाला छोड़ दिए हैं, 7 गो है। जा हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें 7 कर लीजिएगा, एगो छूट गया था। क्योंकि देखिए यहां से समझा देते हैं फिर से, यहां से देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा सीधा है, एजा से लेकर एजा तक एगो, एजा से लेकर एजा तक दूसरा का, एजा से लेकर एजा तक तीसरा का, एजा से लेकर एजा तक चौथा, यहाँ से यहाँ तक पांचवा, एजा से एजा तक सीधा जाइएगा छठा, और एजा से एजा तक सीधा है तो 7वां हो गया, 7 गो। अब देखिएगा वर्टिकल लाइन अभी बताती हैं, एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, 6 गो। अब आते हैं तिरछी लाइन। तिरछी लाइन यहाँ से यहाँ तक, एजा से लेकर एजा तक तिरछी लाइन, और यहाँ से यहाँ तक तिरछी लाइन, दुई गो तिरछी लाइन है और इसमें है कहीं नहीं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डायगोनल लाइन बराबर 2, यानी कि 7 6 13 2 15, यानी कि इस आकृति में कुल 15 गो इसमें सरल रेखा है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए अब अगले प्रश्न 10 नंबर पर आते हैं। इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं? दोस्तों अगर अच्छा अगर लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों में पढ़ने वाले ग्रुप में शेयर कीजिए। इसी के साथ आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा अगर लीजिएगा तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक गिनिएगा, एजा से एजा गिनिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं कि एकदम हेजा से ले लेना है, एकदम सीधा जाना है एजा तक 2 गो, और यहाँ से यहाँ तक 3 गो। अब एच एल लिखते हैं, शॉर्टकट में एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में 1-1 सेकेंड बचाना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन समझ लीजिएगा, कै गो है? हेजा से लेकर यहाँ तक एगो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 गो, और यहाँ से यहाँ तक लेकर 3 गो, इसमें है 3 गो। उसी प्रकार आगे वर्टिकल लाइन को गिनते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एगो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 गो, ऊपर से नीचे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 गो। यानी वर्टिकल लाइन बोले तो भी खाली लिख सकते हैं, क्योंकि समय बचाना है, क्योंकि जो समय बचा लेगा वो परीक्षा में पास हो जाएगा। यानी कि वर्टिकल लाइन भी 3 गो, और हॉरिजॉन्टल लाइन तो हुई है, वर्टिकल लाइन। अब डायगोनल लाइन यानी कि डी शॉर्टकट लिख देते हैं। अब तिरछी लाइन का है, इसमें डायगोनल का हिंदी होता है, तिरछी लाइन को हम लोग समझते हैं विकर्ण की तरह, हेजा से लेकर हेजा तक एगो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 गो, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 गो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक
4 गो, यानी कि इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को डॉट डॉट भी दर्शा देते हैं समझने के लिए। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हो गया। कै गो हो गया? 1 2 3 4, यानी कि इसमें जो तिरछी रेखा है वह 4 गो है, इसमें लिख लेते हैं 4 गो। और भीतर का भी है, खाली बाहरी नहीं है, भीतर देखना है। भीतर यहाँ 4 गो तहरी है, यहाँ से देखिए एजा से है 5 गो और यहाँ से यहाँ तक 6 गो, यानी कि इसमें भीतर 2 गो बन रहा है और बाहरी 4 गो बन रहा है, यानी कि इसमें तिरछी रेखा जो है इसमें 6 गो है। तो यानी 3 3 6 6 12, इसमें हो गया 12 गो, यानी इस आकृति में कुल 12 गो सरल रेखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इस आकृति में कुल कै गो सरल रेखा है? इतना न ज्यादा प्रश्न बन गया है कि आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। आइए इसको भी समझाते हैं। देखिए वही कंसेप्ट है, 3 गो बेस पर बनाते हैं लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन। यानी किसी भी सरल रेखा को गिनने के लिए 3 गो लाइन का जरूरत होता है, यानी कि कोई भी आकृति बनने से पहले वह 3 गो ही उसमें लाइन का प्रयोग हुआ होगा। सीधी रेखा, खारा यानी कि उदर्ग रेखा या तिरछी रेखा। तो आइए इसको भी गिनते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इसको हम शॉर्टकट में एच लिख देते हैं। एच इसमें कै गो है? तब देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाइएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर उसके नीचे आइए, फिर यहाँ से यहाँ तक रुकना नहीं, एकदम सीधे भागिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है तो 2 गो, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से यहाँ तक 1 गो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 गो और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और 3 गो, यानी कि 1 2 3, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कै गो हो गया? 3 गो। अब आते हैं वर्टिकल लाइन पर। वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे को कहते हैं, तो ऊपर से नीचे यहाँ से 1 हो गया, फिर इसके बाद ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 गो हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 गो हो गया, यानी कि इसमें वर्टिकल लाइन भी 3 गो है। अब आते हैं डायगोनल लाइन, इसको शॉर्टकट में हटा देते हैं जल्दी बनाने के लिए। अब आइए इसको गिनते हैं, यहाँ से लेकर बहरिया में यहाँ तक 1 हो गया डायगोनल। डायगोनल को हम लोग डॉट डॉट से भी दर्शा देते हैं। अब देखिए इजा से लेकर हेजा तक हो गया 1 गो, फिर इजा घूम गया है, फिर नीचे आइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तिरछी रेखा 2 गो है। और देखिए यहाँ से लेकर हेजा लाकर मत रोक दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम सोझ है, तो हेजा से लेकर डॉट पारिए यहाँ तक एक ही है, और हेजा से लेके फिर यहाँ तक, फिर रोकना नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर एकदम यहीं से आइए एकदम काटते हुए जहां तक अगर वह सीधा जाएगा वहाँ तक एक ही रेखा लेना है, यानी कि जैसे एकदम सीधे चल जाएगा तो एक ही को लेना है। तिरछा है तो तिरछी रेखा क्यों रखेंगे। और देखिए इस फिगर में यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि टोटल इस आकृति में तिरछी लाइन को देखा जाए तो 1 2 फिर लंबका 3 और यहाँ से यहाँ तक लंबका 4, यानी कि सोझा, और इस आकृति में यहाँ से यहाँ तक लेकर 5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो इसको 2 बार देख लीजिएगा। तो यानी कि तिरछी रेखा देखा जाए तो 6 गो, यानी कि लिख लेते हैं डी के सामने 6। अब मिलाकर टोटल गिनते हैं 3 3 6 और 6 12, यानी इस आकृति में कुल 12 गो सरल रेखा है। अगर किसी को कम समझ में आ रहा होगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड किसी भी किताब को उठाकर बनाइएगा या कोई भी परीक्षा का बनाइएगा प्रश्न, तो आप लोगों को आसानी से बना दीजिएगा। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर यह जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है। कम से कम आप लोगों को बताइए कि अच्छा लग रहा होगा तो अच्छा बताइएगा, खराब लग रहा होगा तो खराब बताइए, उसमें लिख दीजिएगा कि खराब है। और भी आप लोग मतलब अच्छा अच्छा कंटेंट हम लोग लाएंगे तो आप लोग का कमेंट को देख कर करेंगे, तो जरूर से जरूर अगर आप वीडियो देखिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कितने सरल रेखा, यानी कि इस आकृति में कुल कै गो सरल रेखा है। अब सरल रेखा है यानी कि ओकरे के हम लोग कहते हैं सीधी रेखा, इंग्लिश में स्ट्रेंथ लाइन, यानी कि सीधी रेखा। कुछ भी देले रहेगा ओकरा के आप लोग बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बनाइएगा कैसे,
तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उसके बाद डायगोनल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी, यहाँ से पंक्ति वाला सीधी रेखा, एजा से लेकर यहाँ तक एगो है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एच लिख लीजिएगा एगो हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसमें कहीं सीधा खड़ा ऊपर से नीचे अइबे नहीं किया, कहीं है इसमें, कहीं नहीं ऐसा ऐसा ऊपर से नीचे नहीं है, तब जीरो हो गया उसमें वर्टिकल लाइन। अब आते हैं डायगोनल यानी कि तिरछी रेखा, हेजा से लेकर, ले लेते हैं रेड कलर से बता देते हैं, यहाँ से लेकर देखिए ये वाला तिरछा है एगो, यहाँ से देखिए यहाँ से ये वाला तिरछा है दो गो, अब यहाँ से देखिए ये वाला हो गया 3 गो तिरछा में, और ये वाला हो गया 4 गो। एक अलावा तो कोई है नहीं, सबको रंगिए दिए, जो रंगल है वो तिरछा है, और जो नहीं रंगल है वह सीधा है। तो रंगल का कई गो है, तन झुकल झुकल, तो एगो रंगल का हे दे, एगो रंगल का हे देन, एगो रंगल का हे देन, एगो रंगल का हे देन, यानी कि 1 2 3 4, एगो सीध का यानी कि हॉरिजॉन्टलवा 5 और वर्टिकलवा एको गो ना 0, यानी कि टोटल मिला के इसमें डी यानी कि तिरछी रेखा बराबर 4, यानी कि टोटल एगो 4 गो। कुल पूछेगा कि सरल रेखा, तो सरल रेखा हम जानते हैं ना कि 3 गो लाइन से मिलकर बनता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, तो तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कुल सरल रेखा हो जाएगा। तो यानी कि 4 1 5, यानी इस प्रश्न में 5 गो सरल रेखा है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आगे भी ट्राइंगल का वीडियो बनेगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पकड़ कर रहिएगा, यानी कि सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जितने भी अगर वीडियो अच्छा बनेगा तो उसको आप लोग एक के बार में देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।